जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय। कथा में जयकारा का बड़ा ही महत्व है, इसलिए जहाँ भी कथा सुने, चाहे जिस माध्यम से सुने, पढ़ें, जयकारा समय समय पर अवश्य लगाने का प्रयास होना चाहिए। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुं परंपरा। श्री गुरुदेव भगवान की जय। राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम भज ले। सुंदर रूप देख कर फूला, धन यौवन में फिरता भोला। एक दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। पति पत्नी पिता और माता कुटुंब कबीला सहोदर भ्राता, सब परिवार यहीं पर छोड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। हीरा जन्म गाँव अयोध्या सोए सोए, हीरा जन्म गाँव आई दियो सोए सोए। फिर पछताइयो गुमानी मन रोए रोए, एक दिन डेरा अकेले उठ जाएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, राम नाम भज ले नहीं तो पछताएगा, राम नाम भज ले। अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परम आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एवं भगवत स्वरूप श्रीमद् भगवत स्वरूप नित्य स्मरणीय वंदनीय श्री गुरुदेव भगवान के जुगल चरणों में कोटिशः नमन वंदन करता हूँ। तो आज के पावन बेला में पावन प्रसंग के अंतर्गत लंका कांड के प्रहस्त के संवाद
जो रावण की अध्यक्षता में बुलाई गई मंत्रियों एवं दरबारियों के बीच हुआ, उसी का निवेदन किया जाएगा। इसके पूर्व चित्त लगाकर राम कथा जो, चित्त लगाकर राम कथा जो प्रेम के साथ सुनेंगे कहेंगे, चित्त लगाकर राम कथा जो प्रेम के साथ कहेंगे सुनेंगे, उनके जन्मों के संचित अघ श्री राम कृपा की धारा में बहेंगे। होगा न उनका अकाल मरण, होगा न उनका अकाल मरण, वे दुश्चिंता का दुख न सहेंगे। श्री राम के चरण के प्रेमी बनकर श्री राम के चरणों में ही रहेंगे। श्री राम के चरणों के प्रेमी बनकर श्री राम के चरणों में ही रहेंगे। तो सेतु बंध के बाद प्रभु श्री राम लक्ष्मण सहित पूरी बंदरों की सेना, भालुओं की सेना लंकापुरी में प्रवेश कर गई है, लंका नगर में प्रवेश कर गई है। समाचार सुनने के बाद रावण अंदर से तो बहुत व्याकुल है। अपने मंत्रियों के, सेनापतियों के, मुख्य सेनापतियों के, मंत्रियों के आपत बैठक बुलाया है। सभा आई मन त्रिन्हते ही बूझा, करब कवन विधि रिपु सै जूझा। कहाँ ही सचिव सुनु निश्चरना, बार बार प्रभु पूछाहूँ का। कहाँ हूँ कवन भय करिय विचारा, नरक पिभालु आहार हमारा। सबके वचन श्रवण सुनी कह प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्री न मन मति अति थोर। कहाँ ही सचिव सब ठाकुर सुहाती, नाथनपुर आवये ही भांति। बारिधि नांगी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। क्षुधा न रही तुम्हि तब काहू, जारत नगर कसन धरि खाहूँ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमति प्रभु ही सुनावा। जेहि बारिश बा धायं हेला, उतरे उत्सेन समेत सुबेला। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति सठ के ही तो ही सिखाई। असमत सठ कही तो है सिखाई। तो जिन पंक्तियों का पाठ किया गया, केंद्र में इन्हीं पंक्तियों को रखकर इनकी व्याख्या, जैसा कि पूर्वाचार्यों द्वारा पाठ पढ़ाया गया है और जितना मस्तिष्क में अटा है उसी के अनुरूप करने का प्रयास दास द्वारा किया जा रहा है। उतरे उसेन समेत सुबेला, सुबेल गिरी पर प्रभु की सेनाएं आ गई हैं। राम जी की सेना चल मंत्रियों से पूछ रहा है। अपने मंत्रियों से रावण अंदर से तो व्याकुल है, लेकिन सैनिकों के मनोबल बढ़ाने के लिए
उत्साहवर्धन के लिए उनसे सलाह भी ले रहा है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सभा करब कमन विधि रिपुत से जूझा। शत्रु दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, युद्ध अवश्यंभावी हैं, इसलिए अपना अपना मत आप लोग दीजिए कि किस विधि से हम शत्रु से युद्ध करेंगे। अर्थात पैदल सेना किस तरह रहेगी, घुड़सवार किधर रहेंगे, हाथी वाले किधर रहेंगे, विभिन्न प्रकार की सैनिक टुकड़ियों की योजना और रणनीति के विषय में पूछा। उसी सभा में प्रहस्त भी था। मंत्रियों ने पहले क्या कहा कि नाथ प्रभु, इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है, पूछना क्या है, पूछने की जरूरत नहीं। हे निश्चरपति, हे निश्चरनाथ, इसमें पूछना क्या है। कहूं कवना भय करिय विचारा। भय किसका है, विचार करना ही नहीं है। काहे? नरक भालू आहार हमारा। नर, मनुष्य, बंदर और भालू तो हमारा आहार है, इसमें विचार करना क्या है। किसी ने कहा कि नर कपि भालू आप लोगों का आहार है, तो हाँ है। खा जाओगे तो हाँ खा जाएंगे। अरे खाने पीने में भी तो विचार किया जाए। राक्षसों ने कहा कि जो खाने पीने में ही विचार करने लगे वे राक्षस कैसा। सही बात है, जो खाने पीने में विचार करे वे राक्षस कैसा। अर्थात राक्षस खाने पीने में विचार नहीं करते हैं। नरक कहूं कमान भय करिया विचारा। नरक भालू आहार हमारा। बड़ी अद्भुत बात है, विचित्र बात है। क्या? लंका कांड के पहले सुंदर कांड है और सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड की विशेषता है कि वहाँ केवल विचार किया जाता है। यहाँ भी कहूं कमान का, कहूं कमान भय करिय विचार। राक्षस लोग कहते हैं भय तो है ही नहीं, विचार क्या करना है। तो लंका कांड के पहले सुंदर कांड और सुंदर कांड के पहले किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में केवल विचार किया जाता है। मंत्री न सहित यहाँ एक बारा। बैठ रहे हम करत विचारा। अद्भुत बात यह है विचार की, किष्किंधा कांड में तो विचार किया जाता है, काम कुछ नहीं होता है। प्रभु श्री राम ने सुग्रीव जी से पूछा, क्या आपने सीता को देखा है? सुग्रीव जी कहे हाँ देखे हैं। बड़ी खुश हुए, प्रसन्न हुए। लक्ष्मण, लक्ष्मण देखिए अभी तक कोई नहीं मिला, सीता जी को देखने वाला एक तो मिला। थोड़ी सी मुस्कुराहट आई, लक्ष्मण जी के होठों पर थोड़ी मुस्कुराहट नहीं और उदासी बढ़ गई। प्रभु पूछे क्यों लक्ष्मण, तुम्हें प्रसन्नता नहीं हो रही है? सीता जी को देखने वाला कोई मिला? लक्ष्मण जी बोले बिल्कुल नहीं नाथ प्रभु, मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं हो रही है। क्यों? सीता जी को देखने वाला तो कोई मिला, समाचार बताने वाला तो कोई मिला, तो आपको प्रसन्नता क्यों नहीं हो रही है? लक्ष्मण जी बोले कि ये केवल विचार करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। इनसे पूछिए कि देखे तो किए क्या। सुग्रीव जी ने सीता जी को देखा तो किया क्या? केवल विचार करते रहे। ये केवल विचार करेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, कार्य नहीं होता है। लेकिन लक्ष्मण जी बोले कि गिद्धराज जटायु तो देखा नहीं था, केवल सुना था। गिद्धराज सुनी आरत बानी, और चोंच और पांख से लड़ गया। बचपन में हम किसी संत के मुंह से सुने हैं, स्मरण नहीं
हो रहा है कि कहाँ सुने हैं। संभवतः इस बात को मैं अपने गांव पर ही सुना हूँ। उस समय की बातें मानस पटल पर थोड़ा स्मरण हो रहा है। क्या? रावण गिध में का समता, रावण गिध में का समता, बाकी चोंच और पाखिन से लड़ी गईले, अब ला कर जा अलाज बचावे खातिर, आज गिधवो कल युग में गिधवो मरी गईले। कितनी साधारण साधारण कवियों की भी, गांव देहात की साधारण साधारण कवियों की कितनी दूर दृष्टि है। उस समय की बात मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जब हम लोग मैट्रिक में थे या 10th क्लास में थे। उस समय अपने गांव पर यह मैं सुना हूं। और आज देखा जाए तो सही में कलयुग में गिधवो मरी गईले, आज गिद्ध दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसी पर कहा गया है, जहाँ न जाए रवि तहाँ जाए कवि। तो प्रसंग है कि किष्किंधा कांड में केवल विचार होता है, काम नहीं होता है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, यहाँ पवन सुत। वहाँ भी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम विचार करते हैं, लेकिन सुग्रीव जी से जाकर कहने का साहस नहीं कर पाते हैं कि अब हम लोग सीता अन्वेषण के लिए चलें। केवल विचार। इसके बाद सुंदरकांड में विचार होता है और तुरंत काम हो जाता है। क्या? कपिमन कीन्ह विचार, दिन्ह मुद्रिका डारी तब। तुरंत विचार, तुरंत कार्य। लेकिन लंका कांड में विचार नहीं, केवल काम होता है, वह भी अशुभ काम। अशुभ काम तुरंत बिना विचारे कर दिया जाता है। ऐसे नीतिकारों ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होता सा। लेकिन यहाँ क्या हम देखते हैं कि विचार होता ही नहीं, अशुभ काम को तुरंत कार्यान्वय करने का प्रयास किया जाता है। कहूँ करिय कमन भय करिय विचार। विचार क्या करना है? नरक पिभालु आहार हमारा। इसमें विचार क्या करना है? तो बिना विचारे जहाँ कार्य होता है, वह लंका चाहे सोने का ही क्यों न हो, जलने से कोई रोक नहीं सकता। बिना विचारे कार्य का परिणाम यह हुआ कि सोने की लंका जल गई, नष्ट हो गई। सचिव सबके वचन श्रवण सुनी, कहा प्रशस्त कर जोर। प्रशस्त में थोड़ा विवेक जागृत हो गया। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्री न मति अति थोर। नीति के विरुद्ध कुछ कार्य मत कीजिए। यह मंत्री लोग की बुद्धि मारी गई है, कम बुद्धि वाले हैं, अल्प बुद्धि वाले हैं। केवल ठाकुर सुहाती आपको प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। तो सचिव वैद गुरु तीनी जो, प्रिय बोला ही भय आस, राज धर्म तन तीन के, बेगहि हो विनाश। ये सब ठाकुर सुहाती बात कर रहे हैं, केवल आपको प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं। इनके बातों में नाथ मत आइए, इस प्रकार इनकी बातों में मत आइए। अब जिस सर्वेश्वर भगवान ने समुद्र पर पुल बांध दिया है, जिनके चरित्र को सभी लोग गाते हैं, आंखों देखा उनके सैन्य संगठन और उनकी पौरुष पराक्रम को शुक शावक ने आकर आपको बता भी दिया है। आइए कह रहे हैं, नरक पिभालु आहार हमारा। ये तो केवल
ऐसे ही गाल बजा रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। मंत्रियों ने कहा, राक्षसों ने कहा कि बिल्कुल खा जाएंगे। रावण बोला या प्रहस्त बोला, खा जाओगे, बिल्कुल खा जाएंगे। कैसे खा जाओगे? क्योंकि नर कपि भालू आहार हमारा, क्योंकि मनुष्य, बंदर और भालू तो हमारा आहार है, जहां देखेंगे खा जाएंगे। प्रहस्त बोला कि खा जाओगे? हाँ हाँ खा जाएंगे। तो बताइए कि कुछ दिन पहले राम जी का एक बानर आया था, एक बंदर आया था। तुम सबों को देखते, यहां तक कि लंकेश रावण को देखते देखते सारे नगर को जला करके नष्ट कर दिया, अक्षय कुमार का संहार कर दिया, अशोक वाटिका का उजाड़ कर दिया। रहा न नगर बसन घृत तेला, संपूर्ण नगर का राशन पताई खाने का जो पदार्थ वस्त्राभाव में नगर को कर दिया, तेल वगैरह समाप्त कर दिया। क्या उस समय आप लोग गांव में, नगर में नहीं थे? या भूख नहीं थी? या उपवास किए हुए थे? क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जरत नगर का सनधरि खाहूं। क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर का सनधरि का खाहूं। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। प्रहस्त बोला कि नाथ, ये सचिव लोग जो हैं, ऐसा मति केवल आपको श्रवण सुख के लिए दे रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मंत्रियों ने कहा, सैनिकों ने कहा, यह तो हम लोगों का मनोबल को गिराया जा रहा है, यह हम लोगों की आत्मग्लानि है, अपमानित किया जा रहा है। प्रहस्त ने कहा कि अपमानित करने का मेरा विचार नहीं है, मैं अपमानित नहीं कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, इसमें अपमान की बात है कहाँ? मैं तो यही कह रहा हूं, क्षुधा न रही तुम्हें सब काहू, जारत नगर कसन धरि खाहूं। क्षुधा। तो प्रहस्त अच्छी सलाह दे रहा है, बहुत अच्छी सलाह दे रहा है, लेकिन रावण ने कहा, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असमति सठ तेहि केहि तो ही सिखाई। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असीमति साठ के ही तो ही सिखाई। अरे मूर्ख, इस तरह का बुद्धि तुमको किसने सिखा दिया? इस तरह की शिक्षा तुमको किसने दे दी? वह क्रोधित होकर बोला, रावण क्रोधित। और बोला, दूर हो जाओ मेरे नज़रों से। प्रहस्त ने कहा, चला जाता हूं, और करिए क्या सकता हूं। तो आज के प्रसंग में इतना ही, फिर आगे जैसे प्रभु की इच्छा, तब तक के लिए जय जय श्रीमन्नारायण, जय सीताराम। सीताराम भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वीर बजरंग बली की जय, सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब श्रोता की जय, सब दर्शक की जय, सब ग्रंथन की जय। जय जय सीताराम, जय श्रीमन्नारायण।